मैं शिवांगी सैनी और आप देख रहे हैं लुक मीडिया। हम निकले थे अपने चुनावी सर्वे पे, लेकिन हम यहाँ किले पर पहुंचे और हमें मिले एक पत्रकार जो कि अभी कभी भी हैं। चलिए हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है। नमस्कार सर, मेरा नाम शिवांगी सैनी। आप बेटी, आप हमारी खुशकिस्मत है, आप लोग विजिट कर रही हैं फोर्ट पर। और आपका पर्पस तो कुछ और था, लेकिन फॉर द नेचर और लिटरेचर और अबाउट द क्वीन आपका रुझान शोर देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप झांसी फोर्ट पर पधारे। यह फोर्ट जो है महाराजा वीर सिंह जी द्वितीय महाराजा वीर सिंह जो प्रथम ऊर्जा नरेश ने बनवाया था। 400-500 वर्ष हो चुके इस फोर्ट को बने। संवत 1613 विक्रमी में इसका निर्माण शुरू हुआ था। इसके लास्ट किंग थे श्रीमंत गंगाधर राव नेवालकर, जिनकी पत्नी थी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई जो थी, इनको नाम लक्ष्मीबाई जो है श्रीमंत गंगाधर राव नेवालकर ने दिया था आफ्टर देयर मैरिज। उसके पहले इनका नाम सर, आप इतना इस सब के बारे में जानते हैं, आप यहाँ पर लोगों को दिखाते होंगे, ये सब बताते होंगे हर चीज़ के बारे में एज अ गाइड। हाँ, which person with commerce or they spend for his time for me, and they want to listen actual truth and the historical history of the city Jhansi and the Queen Jhansi. So which I have learned and listen why our old persons. So then I repeat them और मैं उनको बताता हूँ कि झांसी की रानी क्या थी। व्हाट इज द हम देख रहे हैं कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, क्या कुछ आपने किया है, कितना पढ़े लिखे हैं आप? बेटी, मैंने 69 में मैं इंटर पास कर चुका था एंड आई प्लग BA पार्ट 1। तो मैंने आफ्टर देन आई ज्वाइन दैनिक जागरण एज ए प्रूफ रीडर एंड डू द वर्क ऑफ प्रूफ रीडर ऑन द एडिटोरियल डेस्क 1982। आफ्टर देन सम सर्कमस्टेंसेस कम इन आवर लाइफ, द बॉस ने कुछ उल्टा सीधा कहा, तो एज ए राइटर पोएट मैंने कहा हम तो अखबार चलते फिरते, हमने नौकरी से छोड़ दी और दे किक आउट मी। उन्होंने नहीं लात मार के मुझे भगा दिया, यूँ कह लीजिए। और मैं वहाँ फोर्ट पर मतलब आपने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया, उस वजह से उन्होंने जी कहा? नहीं। व्हाट द प्रॉब्लम इज दिस, आई क्लेम दैम जी पेमेंट एंड बैजेट एक्ट के अंतर्गत जो मेरी सैलरी होती थी, सो आई क्लेम अबाउट दैम, सो दे एंग्री एंड मुझे बड़ा दुख होता है। सारे के सारे मीडिया मैन और सारे के सारे प्रशासनिक अधिकारी एक अखबार वाले के सामने बौने हो गए और उन्होंने न्याय का गला घोंट करके मेरे साथ कोई न्याय नहीं होने दिया। चाचा का कहना है कि उनकी जो ये हालत है वो कुछ अपर अधिकारियों की वजह से है, जिनसे उनकी कंडीशन ऐसी हो गई। चाचा, आप अभी बता रहे थे कि आप पोएट भी हैं। यस, सो आई हैव ए लिटिल पोएट, नॉट बहुत renowned, what we have, which I have wrote about the Queen, about the Radha Krishna and the Ganga and the Jamna, and about the late Prime Minister and the Gandhi and the Veer Subhas. So my poetry or all poetry which I have wrote, so they are all published. चाचा, आपने इतना सब कुछ लिखा है, उनमें से कुछ एक जो कि आपका बहुत पसंदीदा हो, ऐसा कुछ सुना दीजिए जिससे लोगों को अच्छा भी लगे और सुनने में। हाँ बेटी, देखिए, वीर सुभाष के ऊपर लिखा, लोग कहते हैं कि वीर सुभाष गायब हो गए या मर गए या फलाना ठिकाना। जिस समय वीर सुभाष की जयंती थी तो दैनिक विश्व परिवार में मैं काम करता था। चीफ एडिटर कैलाश चंद्र जी जैन बोले वीर सुभाष पे कुछ लिखिए स्नेही जी। सो आई हैव रोट देन एंड देयर 2 लाइन्स ओनली, और इसमें आपको झलक जाएगा कि मेरे सुभाष के प्रति और आम जनमानस की जो भ्रांतियाँ हैं वो ये 2 पंक्तियाँ ही उसको नष्ट कर देती हैं कि जय हिंद जय घोष गूंजता जब तक भारत देश में, और दूर कहीं भी हो सुभाष हैं अमर सदा इस देश। वाह चाचा, एंड आफ्टर आई कंप्लीट दिस पोएट्री, 2 स्टैंजा में हैं, अगर चाहती हैं तो सुना। हाँ, भारत माँ का वीर लाडला, भारत माँ का वीर लाडला, छोड़ के घूमा घर दर दर, सांस सांस में साध रहा था भारत आज़ादी के स्वर। आज़ाद हिंद फौज गठित की सेनापति परिवेश में, दूर कहीं भी हो सुभाष हैं अमर सदा इस देश में, हैं अमर सदा। जय हिंद जय घोष गूंजता जब तक भारत देश में, दूर कहीं भी हो सुभाष हैं अमर सदा इस देश में। देखिए, और सुभाष जी की ये विशेषता थी क्या कि खून के बदले भी थी आज़ादी सस्ती जानी। खून के बदले भी जिसने आज़ादी सस्ती जानी,
और एकाकी चलकर भी जिसने थी लड़ने की ठानी, भारत माँ की काटने बेड़ी मार्च किया परदेश में, दूर कहीं भी हो सुभाष हैं अमर साथ। फिर जो जिनकी वजह से ये सुभाष और गांधी वगैरह सब आगे बढ़े, उस रास्ते को दिखाने वाली प्रातः स्मरणीय आई महारानी लक्ष्मीबाई के प्रति 8 पंक्तियाँ मैंने आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। समय हो तो लिख लीजिए। Whenever you used in this नहीं आप बोल दीजिए, सबको पता चलना चाहिए। तो महारानी को मैंने ऐसा सोचा, जब अंग्रेज राजदूत ने उनके सामने लेटर प्रस्तुत किया कि ब्रिटिश राज में झांसी इज मर्ज, तो देन दे एंग्री एंड कम आउट द सीट ऑफ पैलेस एंड दे थ्रोड अटैक ऑन द पिलर एंड पिलर इज कट दैट अटैक। आफ्टर देन दे से वन डायलॉग, झांसी नहीं दूंगी मैं, आई हैव नॉट गिवन माई झांसी, और वो तैयार हो गई। इसी भावना को मैं जो शब्द दे सका हूँ वह प्रेस और उनके सुनने वालों के लिए शायद उपयोगी लगे तो ग्रहण कर लीजिएगा। क्योंकि राजे महाराजे मंडली के हारे भारत के अंग्रेज़ों को आगे पर बढ़ने नहीं दूंगी मैं। और फारो फरमान रोस रानी धन थमानो आन, दास्ता स्वीकार जग हाँसी ना सहूँगी मैं। कर तलवार धार खम्भ पर प्रहार कीनों को और इनके रुंड मुंड चीड़ दो करूँगी मैं। दावे होंगे पूना सतारा बिटूर दिल्ली आबाद, फिरंगी स्वदेश पे नकाबे जो उन्हें दूंगी मैं। आन वान तान स्वराजित लड़ूंगी मैं, दूंगी अपनी जान पर झांसी नहीं दूंगी मैं। और टिल डेथ द वर्ड्स ऑफ ऑनर दे डू इन ओनली 23 years ओल्ड लेडी एंड दे हैव डू सो वर्क जो बड़े बड़े पुरुष नहीं कर पाए। एंड अबाउट द वे उनके उसके शौर्य के बारे में बताऊं तो आपको बता दूं ये 2 शब्दों में, कर्नल स्मिथ और जनरल हीरोज बोथ आर रोट इन हिज डायरी शी वाज ब्रेवेस्ट ऑल ऑफ देम। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जो हैं तो लेडी हैं बट दे डू वर्क। अभी जो सरकारें शोर करती हैं नारी सशक्तिकरण, वट अवर क्वीन रानी लक्ष्मीबाई हैज डू दिस वर्क एट दैट पीरियड 175 ईयर अगो। चाचा ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि महिला सशक्तिकरण की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब हमारे पूर्वज जो हमारी स्त्रियां थी वो इतनी सशक्त थी कि आज की महिलाओं को सशक्तिकरण की ज़रूरत ही नहीं है। आई लिव दैनिक जागरण, सो मेरे सामने रोजी रोटी की समस्या थी। तो आई कम ऑन दिस, मैंने एक छोटी लिटिल पोइट्री 16 पेज की लिखी, क्रांति की चिंगारी रानी झांसी, और मानस मुद्रण प्रेस में वो मुद्रित हुई वो पुस्तक, और मैं फोर्ट पर उसे बेचने लगा। उस समय 2 रुपये उसकी कीमत थी, सन 1982 में। 16 पन्ने की किताब थी। व्हाट द पोइट्री समवेयर अटैक ऑन माई हार्ट दैट इज नॉट सफिशिएंट अगेंस्ट द क्वीन। सो 1000 बुक्स बेचने के बाद आई एम नॉट प्रिंट अगेंस्ट देम बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड फॉर माई पोइट्री। कुछ प्रस्तुत करो तो पढ़ने योग्य करो, और साहित्य मतलब वही होता है जो हित हो, हित के साथ अगर जुड़ा हो, उसमें सामाजिक और देश की सरोकार होना ही चाहिए। नहीं तो जैसे कि आपने प्रेस में आपने कहा कि कुछ अपर अधिकारियों के द्वारा आपकी जॉब चली गई, जब आपके पास इतना नॉलेज था आपने कहीं और ट्राई नहीं किया? अधिकारियों को वैसे जॉब नहीं गया, जॉब गया ओनली मुझे अपना अधिकार मांगने पर। दुख सिर्फ इस बात का है कि यहाँ के श्रम और कानून मंत्री तक ने यह कह दिया था कि जागरण के खिलाफ हम आपकी कोई मदद नहीं करें बेटे, बिकॉज ये सब चीज़ आउट ऑफ रिकॉर्ड रखिएगा। वो बीते युग की कहानियाँ, 2-4 साल और जिंदा रहूँगा, शांति से जीने दो और गाने दो। आपकी आवाज़ से बहुत लोगों को फायदा हो जाएगा। आपकी ये कंडीशन हो गई। नो देयर इज नो कंडीशन। मैं दुखी नहीं हूँ अपनी कंडीशन पे, बल्कि मैं जागरण को धन्यवाद देता हूँ कि अगर वो मुझे किक आउट नहीं करते तो मैं फोर्ट पे आकर इस देश के साहित्य प्रेमियों और इतने बढ़िया लोगों से शायद ना मिल पाता, वहाँ प्रेस में कहते रहते। सो वन टाइम आई प्रे द गॉड। एक बार सूर्यास्त हो रहा था, मैं जागरण की खिड़की से सूर्य निहार रहा था, तो मेरे मन में उठा, प्रभु इस कैद से कब आज़ाद दोगे जब हम इन प्राकृतिक क्षणों का उपभोग कर पाएंगे। सो दे किक आउट मी एंड आई एम नॉट। मतलब आप ये सोचते हैं कि उस टाइम जो सूर्यास्त के टाइम आपने भगवान जी से प्रे करी वो आपकी सच हो गई? यस यस यस। एंड जो है ना, जब बहुत दिनों तक पिंजरे में बंद पंछी हो तो मालूम क्या समझता वो, मैं बाहर जाके क्या करूँगा, ये पिंजरा ही ठीक है, ऐसी मानसिक अवस्था हो जाती।
बट जब तय कर लिया है उड़ान का, फिर क्या कब देखना है आसमान का। हम मैंने इस किताब को बेचना शुरू किया है, और कभी कभार कोई पर्सन आप जैसा रिकॉर्ड लेने वाले या गाइड करने वाले वो मुझे पारिश्रमिक दे जाते। सो आई कैरी माई फैमिली। और एक स्वभाव मैं अपना बता दूं, मेरी नातनी है, मेरे ग्रैंड डॉटर है, अपंग है, 16 साल की हो रही। 16 साल पहले जब वो गर्भ में थी तो डॉक्टर है आस्कमी, ये उस समय भ्रूण चेक करना कोई अपराध नहीं था, तो उसने मुझसे कहा कि ये भ्रूण जो है अपरिपक्व है, ये अपंग पैदा होगी और ये फीमेल है। तो हमने कहा डॉक्टर अगर फीमेल है तो डोंट डिस्टर्ब देम, उसको जनने देना, अदरवाइज मैं समझूंगा कि आप मेरी तरफ से झुकाव में ऐसा किया। वो भगवान की कृपा से है, 16 साल की हो रही है। तो अपने निश्चयों पर और अपने आदर्शों पर बात करना और है, पर दृढ़ रहना बड़ा अभी आप बहुत सारे कागज हमको दिखा रहे थे जिससे आपकी हर चीज़ का सत्यापन हो रहा था। हम चाहेंगे एक बार आप हमारे कैमरे में भी उसको दिखा दें। हाँ, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण कागज नहीं है, लेकिन अति महत्वपूर्ण मेरे पर्सनल लाइफ से है। मैंने 26 जनवरी के ऊपर 1992 में एक रचना लिखी थी, शहीदों का संविधान है 26 जनवरी शीर्षक से। यह रचना मैंने देश के अधिकारियों और मंत्रियों नेताओं जो मेरे वहाँ पर मैंने उनको प्रेषित की थी, इसके ऊपर ध्यान देने के लिए। ये झांसी कमिश्नर धर्मेंद्र देव ने उसी के लिए मुझे ये पत्र भेजा था कि आप ऐसे ही जन जागरण के गीत गाते रहिए, मेरी आपसे अपेक्षा है। तो वो मैं रखे रहता हूँ, क्योंकि मैं हुलिया से बेरंग दिखता हूँ, देश विदेश मतलब देश में घूमता रहता हूँ, तो ये मुझे कभी कभी बचाने के भी काम आ जाता कि आई एम ऑल्सो ए प्रेस मैन। प्रेस और पुलिस का एक चोली दामन का दाम है साथ है ना, तो इसलिए वी आर सेफ अगेंस्ट हाँ बल्गर पीपल, वरना कहाँ सूट उट कर पाओगे कहाँ, अगर हमको पुलिस संरक्षा नहीं मिले पत्रकारों को। सो एनीबडी वीटेड, कोई भी नाराज है आपसे कि कल ये लड़की मेरा वो वीडियो लेके या इंटरव्यू, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। हम लोग मीडिया पर्सन है, पर अपने ठीक है सब कुछ नोट करो, पर मेरा अनुभव यही कहता है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, चाचा के पास नॉलेज है, उनकी इस अवस्था में भी वो आ गए हैं, लेकिन वो लोगों को दोषी नहीं मानते। वो कहते हैं ये भगवान की इच्छा थी जो हुआ, मैं अभी भी पहले से ज़्यादा खुश हूँ। धन्यवाद। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लुक मीडिया।